आज का जो विषय है वह है गुरु वंदना। ऋचा संख्या 29 से 34 तक। गुरु महिमा को कही सके, तकित शारदा शेष। जिन जाना तिन पाइया, सदगुरु चरण शेष। गुरु की महिमा का वर्णन करने में वाणी अंत में असमर्थ होकर थक जाती है। जिन्होंने सद्गुरु के चरणों में पूर्ण स्नेह किया, उन्होंने ही उनकी महिमा जानकर पूर्ण परम पद को प्राप्त किया। अनन्य भाव गुरु शरण में, अरु आस्तिक्य विचार। आज्ञा में जीवन चले, कुल सुख सिंधु दुआर। सद्गुरु शरण में अनन्य भाव और उनके पद पर ज्ञान के साथ पूर्ण विश्वास रख उनकी आज्ञा में जीवन चलाने से परम सुख द्वार खुल जाता है। सद्गुरु द्वारा ही उत्कृष्ट प्रकाश के द्वार की प्राप्ति होती है। सद्गुरु आभा लागते, होए काक से हंस। जीवन मरण सुधार कर, अमर भये सोई बंस। सद्गुरु की प्रभा अपने में आते ही कौआ रूपी जीव हंस के समान हो जाता है और सद्गुरु के शब्द को धारण करने लगती है। करने वाली संतान अपने चेतन स्वरूप को प्राप्त होकर जन्म मरण से रहित हो अमरत्व को प्राप्त हो जाती है। मलया गिरी के वास से, होवे वास सुवास। लोहा से कंचन बने, पारस परसत पास। मल्यागिरी के वास से सीमपवर्ती वृक्षों में भी सुगंध आ जाती है और पारसमणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण हो जाता है। मल्यागिरी यानी चंदन के वन के वास से सुगंध से जो उसके समीपवर्ती वृक्षों में भी सुगंध आ जाती है और पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। कीट भृंग की स्वाति से, भृंग रूप बन जाए। छूटा पूर्व स्वभाव सब, उड़त भृंग गति पाए। कीट भृंग की स्वाति पाकर भृंग का स्वरूप बन जाता है और उसके पूर्व का सब स्वभाव छूट जाता है एवं वह भृंग की गति को पाकर भृंग के समान उड़ने लगता है। सद्गुरु स्वाति भृंग की, कर ले आप समान। मृतक भाव गुरु पद गए, नर भय देव समान। भृंग के समान ही सद्गुरु की स्वाति परम प्रिय आज्ञाकारी शिष्य में आती है और अपने समस्त अर्थात सद्गुरु के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। सद्गुरु उत्तराधिकारी मृतक भाव को प्राप्त होकर सद्गुरु पद को ग्रहण करता है और मनुष्य से महान देव स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सद्गुरु पदाधिकारी के अपने पूर्व के स्वभाव छूट जाते हैं और सद्गुरु के ज्ञान गुण और कर्म अपने में पूर्ण रूप से आ जाते हैं।
इसलिए इस दोहे में पूर्व की शोभा उत्तराधिकारी से छूटने के कारण उन्हें मृतक भाव में होने को कहा गया है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।